स्मॉल केसेस क्या होते हैं, ये म्यूचुअल फंड से अलग कैसे होते हैं, इनमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं और चार्जेस क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। स्मॉल केसेस के बारे में जानने से पहले समझते हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है एक्टिव इन्वेस्टिंग, जहां पे आप खुद से स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करते हो, आप उनके फंडामेंटल्स को ट्रैक करते हो, उनके रेशियोज चेक करते हो, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ते हो एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने लिए डिसीजंस लेते हो। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको बहुत अच्छे से आता है स्टॉक्स को पिक करना, तो कई बार आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं स्टॉक से। बट जिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो स्टॉक्स को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाए, बहुत अच्छे से रिसर्च करें उसके ऊपर, उनके पास अपनी जॉब है, अपना बिजनेस है जो उनको संभालना है, तो ऐसे लोग एक सेकंड ऑप्शन अपनाते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग का। पैसिव इन्वेस्टिंग में आप खुद से स्टॉक्स पे रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड्स में या फिर किसी ऐसे ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे फंड मैनेजर आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है। आपको सिर्फ एक अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढना होता है एंड एक बार आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देते हो तो फंड का मैनेजर डिसाइड करता है कि कब कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब कौन सा स्टॉक बेचना है। इसी पैसिव इन्वेस्टिंग का एक सेकंड ऑप्शन होता है स्मॉल केस। स्मॉल केस को आप ऐसे समझो कि ये एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स है जो कि एक पर्टिकुलर थीम पे, एक पर्टिकुलर आइडिया पे या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे बेस्ड हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको लगता है कि रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है या फिर आपको अपने आसपास दिख रहा है कि मिडिल क्लास का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो स्पेसिफिकली मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं, ऐसे केसेस में आप स्मॉल केस के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। इसके थ्रू आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेट्स से आपको ईवी सेक्टर पे बेट करना है, आपको सोलर एनर्जी पे बेट करना है, तो उन सब में इन्वेस्टमेंट्स आप स्मॉल केस के थ्रू कर सकते हो। अब इस तरह की इन्वेस्टिंग से आपको मैसिव रिटर्न्स तो नहीं मिल सकते, जैसे हम लोग सुनते हैं कि कई बार कोई स्टॉक 50% बढ़ गया, 100% बढ़ गया, वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती है। कई बार हो भी जाती है, बट एक तरह से आप सोचो, अगर आपको ईवी सेक्टर पे बेट करना है, आपको नहीं पता उसमें से कौन सा स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट आपको ये पता है कि ईवी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, तो पूरे ईवी सेक्टर की जितनी ग्रोथ होगी, लेट्स से 20% से हर साल ग्रो करेगा या 15% से, व्हाटएवर दैट नंबर इज, उतनी ग्रोथ आपको स्मॉल केस के थ्रू मिल सकती है। एंड ये चीज़ बहुत हाईली एडवाइजेबल होती है उन लोगों के लिए स्पेशली जिनके पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। स्मॉल केसेस या म्यूचुअल फंड एक बेस्ट राउट होता है। इनफैक्ट अगर मेरी भी बात करी जाए तो मैंने भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी म्यूचुअल फंड के थ्रू ही स्टार्ट करी थी। शुरुआत के 1-2 साल मैंने सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था। उस समय स्मॉल केसेस इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते थे, बट आज मेरे पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्मॉल केसेस के थ्रू इन्वेस्ट होता है। अब हम समझते हैं स्मॉल केस और म्यूचुअल फंड में डिफरेंसेस क्या होते हैं। एट द एंड दोनों स्मॉल केस और म्यूचुअल फंड में कोई एक फंड मैनेजर होता है जो डिसाइड कर रहा होता है कि कब किसी स्टॉक में बाय करना है, कब किस स्टॉक को बेच देना है और किस स्टॉक को कितने रेशियो में खरीदना है। बट म्यूचुअल फंड्स में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कंसिडरिंग द नंबर ऑफ आइडियाज या फिर थीम्स में जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लाइक स्मॉल केस के थ्रू मैंने बताया आपको कि आप रूरल इंडिया के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको मिडिल क्लास इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको अगर ईवी सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो तो ये सारे ऑप्शंस आपको स्मॉल केस में देखने को मिलेंगे। म्यूचुअल फंड्स में भी इनमें से कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट मेजरली वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में कभी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर किया जाता है। एंड आजकल सेक्टर में भी कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स। एक और मेजर डिफरेंस है स्मॉल केस और म्यूचुअल फंड में। उसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि स्मॉल केसेस एक्चुअली काम कैसे करते हैं। स्मॉल केस की वेबसाइट पर जाके आप अपने ब्रोकर के साथ स्मॉल केस को लिंक कर सकते हो। एक बार मैं आपको स्क्रीन पे भी आके सब दिखा दूंगा, बट एक बार आपका ब्रोकर कनेक्ट हो गया स्मॉल केस से, तो जब भी आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट करोगे, उस स्मॉल केस में जितने भी स्टॉक्स थे वो सारे स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। लाइक अगर आपका ज़ीरोधा पे अकाउंट है तो आपके काई टैब पे आपको वो सारे स्टॉक्स शो होने लगेंगे। एंड ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है स्मॉल केस और म्यूचुअल फंड्स में। म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स तो अलॉट हो जाती हैं, बट कौन से स्टॉक्स हैं, कितने स्टॉक्स हैं, वो आपको अपने पोर्टफोलियो पे नहीं देखने को मिलते। हाँ, आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि वो किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट स्मॉल केस इस मामले में अलग है, क्योंकि स्टॉक्स अब आपके डीमैट अकाउंट में आ गए तो आप पूरी तरह से कंट्रोल में हो। आपको और स्टॉक्स खरीदने हो या फिर स्टॉक्स को बेचना हो, उसमें स्मॉल केस का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अब इन स्टॉक्स को आप और खरीद लो, इस स्टॉक को बेच दो, बट आपको वो करना है या नहीं करना है वो आपके हाथों में होता है। सो स्मॉल केस में देखा जाए तो यू आर द बॉस। अब मैं स्क्रीन पे आके आपको दिखाता हूँ कि स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करते कैसे हैं और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो अब थोड़ी सी नजर मारते हैं स्मॉल केस की वेबसाइट पर। मैं आ गया हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस वेबसाइट को। यहाँ पर मैं डिस्कवर ऑप्शन में आता हूँ। इसमें नीचे आने पर मुझे मैनेजर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया था ना कि यहाँ पर भी कुछ मैनेजर्स होते हैं जो आपके बिहाफ पे रिसर्च करते हैं और पता करते हैं कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कौन से स्टॉक से पैसे निकालने हैं।
तो ये कुछ टॉप मैनेजर्स हैं जो स्मॉल केस में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। एक बहुत ही पॉपुलर स्मॉल केस है विंडमिल कैपिटल के नाम से। इनके अंडर में 60 स्मॉल केसेस आते हैं। एक बार देखते हैं कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ये हमें प्रोवाइड करते हैं। इनके पॉपुलर स्मॉल केस ऑप्शंस में ये आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग थीम के ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग हो गया, वैल्यू मोमेंटम, इक्विटी गोल्ड। फिर से पीछे आके मैं वो वाले आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ जिनकी मैं बात कर रहा था। लेट्स से रूरल इंडिया में हम लोग को इन्वेस्ट करना है। तो हम लोग राइजिंग रूरल डिमांड, ये एक स्मॉल केस है जो इन्वेस्ट करता है रूरल इंडिया की कंपनीज में। इसमें आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक्स एंड वेट्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। एंड यहाँ पर आके आप देखो इस स्मॉल केस के अंडर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो हम देख सकते हैं कि रूरल इंडिया में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वरुण बेवरेजेस में आपकी 7.6% इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की 10% इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे आप देखो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं मैं कहूँगा जो कहीं ना कहीं रूरल इंडिया को टारगेट करती हैं। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, इनके ट्रैक्टर्स होते हैं। हीरो मोटोकॉर्प हो गया, मोटरसाइकिल्स बहुत चलती हैं रूरल इंडिया में। HUL हो गया, ये प्रोडक्ट्स बहुत पॉपुलर होते हैं रूरल इंडिया में हर जगह। बट आपको अगर रूरल इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आपको अब हेडेक नहीं लेनी पड़ेगी कि मैं खुद से कंपनीज ढूंढूं जो रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इस स्मॉल केस के थ्रू आपको अच्छा खासा एक्सपोजर मिल सकता है। पीछे आके मैं किसी और थीम को भी देख लेता हूँ। लेट्स से अब मैं मिडिल क्लास सर्च करते हैं। नहीं, स्पेस देनी पड़ेगी बीच में, मिडिल क्लास। हाँ, नाम देखो, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। यहाँ पे अगर स्टॉक्स एंड वेटेज में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर हमें अलग कंपनीज देखने को मिलेंगी। वरुण बेवरेज कॉमन है, बट उसके बाद टाइटन कंपनी है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, नेस्ले। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वेदांत फैशंस है, इंडिगो एयरलाइंस है। तो यार ऐसे आपको बहुत सारे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे इस स्मॉल केस के अंडर में। और यहाँ पे आप देखो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस स्मॉल केस के लिए है 58,492। बट अगर आपको इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं तो आपको दूसरे स्मॉल केस में मिल जाएंगे जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम होगी। एक बार ना यहाँ पर ना आके हम लोग ऑल स्मॉल केसेस में चलते हैं। एंड यहाँ पर आप देखो ये आपको फिल्टर देखने को मिलेगा। अंडर 5,000 जो भी स्मॉल केसेस हैं वो आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हो। लेट्स सी उसमें क्या क्या आते हैं। तो ये वाला हमारे पास एक इक्विटी एंड गोल्ड का आ गया, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग है। इसके नाम से भी आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा, प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा। वन इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल मार्केट कंडीशंस, वर्क्स फॉर एवरीवन। ऑल वेदर इन्वेस्टिंग को ओपन करते हैं एंड देखते हैं इसके अंडर में कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं। सो करेंटली इन्होंने 41% रखा है लार्ज कैप कंपनीज के लिए, 33% इन्वेस्ट होता है गोल्ड में, और डेट में 24.6% इन्वेस्ट होता है। एंड नीचे आने में हमें होल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगी। जैसे आप देखो इक्विटी में इन्होंने निफ्टी के ETF में इन्वेस्ट कर दिया, डेट में इनके पास जीरोधा के ETFs हैं, और गोल्ड में इन्होंने गोल्ड ETF में इन्वेस्ट किया। और इस स्मॉल केस ने पिछले 3 साल में 12.89% का कैगर दिया। तो इस तरह से ना आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक और मैं आपको कोई ओपन करके दिखा देता हूँ। लेट्स से कोई भी ओपन कर लेते हैं यार। ये इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1800 के आसपास है। एंड स्टॉक्स एंड ETFs में जाके हम लोग देखेंगे तो हमको दिखेगा सब्सक्राइब का ऑप्शन। कुछ स्मॉल केसेस में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा सब्सक्राइब करने का। ये बेसिकली इसलिए रखा गया है क्योंकि लोग यहाँ पर आके बड़ी स्मार्टली देख लेते थे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है एंड डायरेक्टली उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते थे। तो यहाँ पर आपको स्मॉल केसेस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इन स्मॉल केसेस के ना कुछ चार्जेस होते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो हम लोग को प्राइसेस देखने को मिलेंगे कि इस स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने का क्या प्राइस है। तो ये है 3 महीने के लिए 2700 रुपये के आसपास। बट अगेन अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो करो, बट आपको काफ़ी फ्री ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएंगे जो कि मे बी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो। यहाँ पे क्लिक करके बाय द वे आप देख सकते हो फ्री एक्सेस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ वही स्मॉल केसेस देखने को मिलेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम समझते हैं स्मॉल केस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, रीबैलेंसिंग। लेट्स से आपने किसी ऐसे स्मॉल केस में इन्वेस्ट किया जो बैंक्स में इन्वेस्ट करता था। एंड जब आपने इन्वेस्ट किया उस समय के अकॉर्डिंग एक्सिस बैंक में 10% इन्वेस्टमेंट थी, ICICI बैंक में 7-8%, HDFC बैंक में 5%। एंड 6 महीने बाद स्मॉल केस को ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमें एक्सिस बैंक में 20% इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और ICICI बैंक में 1 या 2%, HDFC बैंक में नहीं करनी चाहिए। तो स्मॉल केसेस आपको ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर देते हैं कि आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर चॉइस आपके पास होती है। आप चाहो तो रीबैलेंस करो, अगर आपको लग रहा है नहीं जो चल रहा है चलने दो वैसे ही, तो आपके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि एट द एंड वो स्टॉक्स आप ही के अकाउंट में स्टोर्ड है।
आपको नहीं खरीदना है नए स्टॉक्स, आपको पुराने स्टॉक्स को नहीं बेचना है, इट्स टोटली अप टू यू। स्मॉल केस की वेबसाइट के थ्रू भी आपको नोटिफिकेशंस आ जाती हैं कि अब आपको रीबैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर एक ही क्लिक के थ्रू जो स्टॉक्स आपको खरीदने हैं, जो स्टॉक्स आपको बेचने हैं, वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करे जा सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जितने स्टॉक्स आपको खरीदने हैं और बेचने हैं उसके बीच में थोड़ा सा बैलेंस आ रहा है रिमेनिंग अमाउंट का, तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपको इतने पैसे और ऐड करने की ज़रूरत है। अगर आप उतने पैसे ऐड नहीं करते हो तो जितने पैसे अभी अवेलेबल है उनके थ्रू जितने भी स्टॉक्स खरीदे जा सकते हैं वो खरीद लिए जाते हैं। रिमेनिंग जब भी आप फंड्स ऐड करोगे आप दोबारा से खरीद सकते हो। अब लास्ट में डिस्कस करते हैं स्मॉल केस के चार्जेस के बारे में। स्मॉल केस के चार्जेस होते हैं 1.5% रुपीज़ आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर, एंड इसके ऊपर GST भी ऐड होता है। बट यहाँ पे एक कैपिंग है 100 रुपये की, यानी अगर आपका 1.5% के हिसाब से चार्ज 100 रुपीज़ से ऊपर चला जाता है देन आपको सिर्फ 100 रुपीज़ पे करने होते हैं। एंड जब आप उन स्टॉक्स को सेल करते हो जो आपने स्मॉल केस के थ्रू खरीदे, तो उस पर जितने भी नॉर्मल चार्जेस लगते हैं, सेबी चार्ज हो गया, STT हो गया, DP चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, वो सब चार्जेस नॉर्मली आपको पे करने होते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा स्मॉल केसेस के बारे में, कैसे इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कैसे वेबसाइट पर आके ढूंढा जाता है स्मॉल केसेस को। अगर आपके और कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उन पर भी वीडियोस बना दूंगा। जितने भी चार्जेस आपको स्टॉक मार्केट पे देने होते हैं जिनकी मैंने अभी बात करी, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, उसको आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।